विपक्षी नेताओं पर, विपक्षी दल के पदाधिकारियों पर आज से नहीं, जब से ये एनडीए की सरकार बनी है तब से दबाने कुचलने की कोशिश की जाती रही है। सोनिया जी, राहुल जी के बाद लगातार, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, सभी जगह इस प्रकार से दमन किया जा रहा है ताकि कोई विपक्ष के बचे ना, और इस प्रकार से काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये विपक्ष को, प्रजातंत्र में विपक्ष होना बहुत जरूरी है, और ऐसे में सारे विपक्षियों को खत्म करने, जेल में ठूसने की बात हो रही है। तो ये तो सीधा सीधा ये देश तानाशाही की ओर ले जाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये देश प्रजातांत्रिक देश है, इसकी जड़ें बहुत गहरी है, और मैं समझता हूं कि अति का भी अंत होता है। सरकार किया गया, उसके बाद से जो विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि जो केंद्रीय इस तरह की एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग हो रहा है इस तरह देश के भीतर? ये तो आकलन करने वाले और उस पर चिंतन मंथन करने वाले लोग आप बुद्धिजीवी लोग हैं, और किस तरीके से एजेंसियों का सहयोग राजनीतिक हितों के लिए लिया जा रहा है, वो आप और देश के सामने और दुनिया के सामने दिख भी रहा है और चर्चाएं भी हो रही हैं। क्या संजय सिंह की गिरफ्तार आप संजय मिश्रा जी, संजय सिंह जी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं कई चीजें चर्चाएं में हैं, कई लोग लाइन में भी हैं, हमारे बारे में भी बहुत जिक्र होता है, बेनामी संपत्ति, बेनामी संपत्ति। अजीब हालत, मुझे समझ में नहीं आता है। आप सबको पता है ना कि मैं किस समूह से आता हूं, किस वर्ग से आता हूं, मालूम है? मैं आदिवासी समूह से आता हूं, आदिवासी नौजवान हूं, और मुझे बेनामी संपत्ति का आरोप लगता है मेरे ऊपर। और आपको पता है यहां पर आदिवासी जमीनें और संपत्ति किस तरीके से खरीद बिक्री होती है। जिस संपत्ति की हमारी ना खरीद होती है, ना बिक्री होती है, ना बैंक मदद करता है, तो वो संपत्ति रख के आदमी करेगा क्या? और आरोप हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, कई संस्था के स्पोक्स पर्सन भी बने पड़े हैं, और अपने बौद्धिक क्षमता का उपयोग कमजोर वर्गों को कैसे आगे बढ़ने से रोका जाए, ये लगातार जारी है। खैर कोई बात नहीं, लोकतंत्र में 5 साल में एक बार हर एक जनता को, हर एक व्यक्ति को अपना ताकत का एहसास कराने का वक्त मिलता है, और ये वक्त बहुत जल्द आने वाला है। समय किसी के लिए ठहरता नहीं। अच्छा, कल तेजस्वी यादव ने पटना में कहा जो रीजनल पार्टियां हैं, जैसे बिहार में आरजेडी हो गई, अभिषेक बनर्जी भी ईडी के रडार पे हैं, आप झारखंड में हैं, तो रीजनल पार्टियों को उन्होंने कहा कि बिल्कुल खत्म करने की जो है पॉलिसी केंद्र सरकार चला रही है। आपको लगता है कि रीजनल पार्टियों को दबाया जा रहा है जो रूल कर रहे हैं स्टेट में? देखिए, अब किसी के बढ़ाने से हम यहां बढ़ के तो नहीं आए हैं, तो किसी के दबाने से, किसी के षड्यंत्र से हम खत्म होंगे,
ऐसा लगता है क्या? इसीलिए हर लोग और विशेषकर आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोगों को बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने भी इस बात को अंकित किया है कि इन वर्गों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, उनको आगे आने का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। और अब वो समय बिल्कुल सामने है जहां ये समाज तेजी से आगे आएगा। जातिगत जनगणना कराएंगे?